Hello students, welcome to Dakshinai classroom. Now this is FST 27. अच्छा यहाँ पे कुछ प्रीवियस पेपर से अभी कुछ नाम चेंजेस हुआ है ना, ये थोड़ा चल रहा है, तो ये पेपर 2 है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. इस इंटीग्रेशन आपको आई दे रखा है, देन बॉक्स आई की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाएंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है, ई पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे. तो बाय पार्ट्स में भी आपको एक जनरल भी बताया था कि क्या करना है आपको भाई, जिसको इंटीग्रेट करना है उसको ऐसे लिखो, तो जिसको डिफरेंशिएट करना है तो एक बार तो ऐसे ही आएगा, फिर साइन अल्टरनेटिव चलते रहते हैं. इसका डिफरेंशिएशन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस जिसको इंटीग्रेट करना है वो तो ऐसे ही चलेगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है तो 6x माइनस 1, देन अगेन प्लस माइनस प्लस देन माइनस ई पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 6. ऐसे करते जाना है आपको. ठीक है. और ध्यान रखना है लिमिट जो है वो क्या रखाएगी, 0 से 1. समझ में आ रहा है. ये बाय आप ये लाना चाहते हो तो बार बार बाय पार्ट्स लगा के भी यही आएगा, है ना. तो उसको जनरलाइज करके हमें आपको बताया गया है कि ऐसे भी कंसेप्ट को याद रखना है. ठीक है. इंडेफिनेट के लिए से. ओके. और कुछ टर्म होता तो प्लस साइन, फिर इसका क्योंकि 6 का डिफरेंशिएशन 0, तो आगे के टर्म सारे 0 हो जाएंगे. आ रही बात समझ में. अरे आ गया ना. इसका डिफरेंस एक बार तो ऐसे लिखा, फिर उसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन, आगे वाले 0 हो जाएंगे. तो 1 पर वैल्यू 0 0 0 कितना आ गया, ये 1 पर आ गया -6e, और 0 पर आ जाएगा इधर से, ये हो जाएगा 1. 0 पे आ गया माइनस में, -1 का क्यूब -1, इधर हो जाएगा -3. ठीक है. इधर हो जाएगा -6, इधर -6, तो ये हो गया आपका कितना, 16 माइनस 6e. तो इसकी वैल्यू यदि हम देखें तो e होगा 2.7 समथिंग, इंटू 6 करेंगे 16.2, तो ये वैल्यू आएगी -1 से 0. तो बॉक्स आई जो हो गया वो आपका हो गया -1. ठीक है. हमें जो बताना है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो हो गई मॉड 1, दैट इज ओके. सेकेंड क्वेश्चन में गिवन p 2t square 40 is any point on the parabola y square is equal to 8x. ठीक है. And aim be the foot of perpendicular from focus s upon the tangent 8p. If t belongs to 0 to 3 close, then the maximum area of triangle PSM. Okay. तो ये पैराबोला है आपका y square is equal to 8x. ठीक है. इस पे कोई भी पॉइंट 2t स्क्वायर 40 हम ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट, क्योंकि a कितना हो गया 2, तो 80 स्क्वायर 280. ठीक. ये हो गया फोकस. एस पी पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया. ठीक है. और एस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है कि वो टेंजेंट एट वर्टेक्स पे मिलेगा. ठीक है. और इस पॉइंट को आई थिंक नाम दिया है फुट ऑफ परपेंड एम. ठीक है. तो इस ट्रायंगल पीएसएम का मैक्सिमम एरिया चाहिए हमें. ठीक है. तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी, दैट इज 2t. ठीक. तो एम पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट 0, तो y कोऑर्डिनेट आ गया 2t. एस हो गया आपका 2,0. ठीक है. तो ये जो ट्रायंगल बनेगा PSM, इसका एरिया जो हो जाएगा हाफ ऑफ बेस, मतलब SM और या PM इंटू SM. ठीक है. ये बेस, ये हाइट, सिंपली. ओके. तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास. अब डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो डेल्टा, वो हो जाएगा हाफ ऑफ PM. डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 40, नहीं इसका स्क्वायर करेंगे तो 40 पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40 स्क्वायर. ठीक है. SM आपका हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 4 प्लस 40 स्क्वायर. ओके. तो यहाँ से 4 कॉमन आया, यहाँ से 4, तो 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2. इधर से t भी कॉमन आ गया, तो इधर बचेगा आपका t स्क्वायर प्लस 1, इधर भी t स्क्वायर प्लस 1, तो इसका स्क्वायर हो गया. तो ये हो गया 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, या फिर लिखना चाहे तो 2t प्लस 2t क्यूब. t आपका बोला गया है कि 0 से 3 है.
यस, t बिलोंग्स टू 0 to 3, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें हम तो डेल्टा डेस आ जाएगा 2 प्लस 60 स्क्वायर, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये इंक्रीजिंग आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। तो जो एरिया होगा आपका, एरिया क्या बन रहा था, ये मैक्सिमम कहाँ पर होगा, t इज इक्वल टू 3 पे, क्योंकि t आपका जो गिवन है वो 0 से 3 है। एरिया जो है इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, तो मैक्सिमम आपको मिलेगा 3 पर, तो डेल्टा 8 t इज इक्वल टू 3, तो वो हो जाएगा यहाँ से 9 और 10 60। ओके, so the answer is 60. Now next question is question number 3. Question number 3 में बोला है eccentricity of the ellipse whose axes are coincident with conjugate coordinate axis and which touches 3x plus 4y is equal to 24 and minus 24. तो plus minus 24 at P and Q respectively such that PQ is 10 centimeter देन 16 ई स्क्वायर, तो हमें इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो आपका जो एलिप्स होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस उसके एक्स, ओके यहाँ पे बोला इसने उस एक्सेस आर कोऑर्डिनेट एक्सेस है, तो एलिप्स हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो बोलना चाह रहा है वो ये बोलना चाह रहा है कि ये आपका एलिप्स है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, इसका स्लोप नेगेटिव है। तो दो टेंजेंट है, एक आपने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, उसको बोला पॉइंट P, और उसी के पैरेलल टेंजेंट इधर का ही आएगा, उसके पैरेलल है, ठीक है, तो मान लो वो हो गया आपका Q। डायग्राम थोड़ा दिखेगा नहीं सिमेट्रिक, बट ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, क्लियर। तो आपको PQ दे रखा है। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये पॉइंट यदि आपका a cos थीटा, पैरामीटर से जाएंगे हम, कॉमा b sin थीटा है, तो ये पॉइंट Q पॉइंट आपका हो जाएगा माइनस a cos थीटा कॉमा माइनस b sin थीटा। कैसे आप ये देख सकते हो, ये वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये थीटा होता है ऑक्सिलरी सर्कल पे लेते हैं ना, उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट P आता है। ऐसे ही इधर जो पॉइंट ये बनेगा एंगल, ये दोनों सेम होगा, बट ऐसे हम देखें तो पाई प्लस थीटा, तो थीटा की जगह क्या रखोगे, पाई प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, उधर साइन पाई प्लस थीटा, वो भी माइनस साइन थीटा। ये समझ में आ गया। तो आपको पहले तो एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अच्छा पी पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप तो निगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन को लिख सकता हूँ मैं y इज इक्वल्स टू माइनस 3/4, या फिर आप प्लस 24 करके इसको लिख सकते हैं x अपॉन में 8 प्लस वाई अपॉन में इज इक्वल्स टू 1, और इधर के लिए क्या हो जाएगा -1। समझ में आ रहा है? अरे ये माइनस वाला है, इंटरसेप्ट देख सकते हो आप, निगेटिव है ना दोनों, ओके। तो P पर टेंजेंट की इक्वेशन हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर x cos थीटा बाय a प्लस वाई साइन थीटा बाय b इज इक्वल्स टू 1। अब हम दोनों का कंपेयर करें तो आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा, cos थीटा बाय a इज इक्वल्स टू 1/8, या a/8 हो गया cos थीटा, और साइन थीटा हो गया आपका b/6। तो एक तो रिलेशन ये आ गया है ना, और PQ आपको दे रखा है 10 के बराबर, तो PQ का स्क्वायर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए हम तो 2a cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2b साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। तो एक इन्फॉर्मेशन ये आ गई, एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये अवेलेबल है, ठीक है। इसको और लिखना, और इसको आप डायरेक्ट यदि कंपेयर करना चाहो जैसे यहाँ पे किया है, ओके। और कुछ हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या, हमें a और b निकालना है, क्योंकि ई स्क्वायर आपका सिंपली क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए और बी निकल गया, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका निकल गया, तो आपका काम हो गया है ना। तो ये कहानी पूरी ए बी में ला सकते हैं इन दोनों की मदद से, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई, हमें एक और चाहिए, एक और लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, PQ10 दे रखा था, इसको हमने यूज कर लिया है ना। और अच्छा स्लोप फॉर्म में यदि हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखे
ठीक है। स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लिखे तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 6, इसको कंपेयर करेंगे तो एम आ गया -3/4, एम -3/4 रख दो तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी ए और बी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में, एक यहाँ से आ गया एक यहाँ से आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, सारा कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं ना, कैलकुलेशन आप खुद से कर लिया। ओके, कंसेप्ट समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, आपको आना चाहिए ये, ठीक है। ओके, okay. Now next question is question number 4. Question number 4 में है the shaded area enclosed by f of x. The shaded area enclosed by f of x, coordinate x and the ordinate at x is equal to 3 is 45 square units. If m and r are the intercepts of the graph of y is equal to then the value of m plus n plus a. Okay, तो आपको जो ग्राफ दे रखा है वो डाउनवर्ड पैराबोला का दे रखा है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है वो बोला गया है 45 स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है। y एक्सिस ये x एक्सिस, f ऑफ x गिवन है 12 प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और m और r क्या है, इसके इंटरसेप्ट्स, तो ये m 0 कॉमा m सॉरी m कॉमा 0 एंड n कॉमा 0, ठीक। तो ठीक है, तो इसका एरिया निकाल लेते सीधा, 0 ये एक्स इक्वल टू 0, तो 0 से 3 आप इसको सीधा इंटीग्रेट कर दो। इसका एरिया क्या दे रखा है 45, तो ये हो जाएगा 12x प्लस ए एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, 0 से 3 इज इक्वल्स टू 45, 3 रखने पे ये हो गया 36, ये हो गया 9a/2 माइनस इधर से हो गया 9 इज इक्वल टू 45, 0 पर 0 हो जाएगा। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका, उधर गया तो कितना बचा 9 9 18, तो 9a/2 इज इक्वल्स टू 18, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 4, a आपका 4 आ गया, a 4 आ गया, ठीक है। अब हमें m प्लस एन प्लस ए पूछा है, m और n क्या है, इसके इंटरसेप्ट्स, तो आप इसको देखो, इस इक्वेशन को जो रूट्स है वही m और n है क्या, तो यहाँ से हम देखें इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स आपके m और n हैं, और a आ गया 4, तो m प्लस n क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट, अब इसमें a जोड़ दो, a कितना है 4, तो योर आंसर इज 8। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 में देखो क्या है, L लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 29 प्लस 3x स्क्वायर पावर 1/5 माइनस 11 प्लस 5x क्यूब पावर 1/4 साइन x माइनस 1, देन 160L/9 इज इक्वल्स टू 160L/9, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। 1 पर यदि मैं देखूँ तो 32, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 16 पावर 2, 2 माइनस 2 0, ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, तो आपने क्या लगा दिया LH रूल, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/5 29 प्लस 3x स्क्वायर पावर माइनस 4/5, 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 6x माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 1/4 11 प्लस 5x क्यूब पावर माइनस 3/4, इसका डिफ्रेंशिएशन 15x स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन x माइनस 1 कॉस x माइनस 1 पर अब कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है क्योंकि ये हो गया आपका 1, तो डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया, ये कहाँ जाएगा वो देख लेते हैं, 1/5, 1 पर ही हो गया 32, तो 2 पावर माइनस 4 इंटू 6 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 2 पावर 4, 2 पावर माइनस 3 बचेगा और इधर हो जाएगा 15। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/5 इंटू
1/16 इंटू 6 माइनस 1/4 इंटू 1/8 इंटू 50 अपॉन में 4। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आ रहा है 16 के साथ, तो यहाँ क्या बचेगा 6/5, इधर बचेगा, चलो एक बार लिख लेते हैं, चलो 16 कॉमन लिया मैंने, तो बचेगा क्या 6/5 और इधर क्या बचेगा 15/2। ओके, एंड 1/16 इसको 12 और अच्छा इसका मॉडुलस पूछा गया, ये निगेटिव आएगा, 12 और 75 63 माइनस 63/10 एंड दैट इज इक्वल्स टू एल। तो यहाँ से 160L माइनस 63 इज इक्वल्स टू 160L और इसको 9 से डिवाइड कर दे हम तो 160L/9 आ गया, -7 के बराबर, मॉड लिया तो योर आंसर इज 7, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 जो लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा अपॉन में 2 माइनस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 1, नीचे हो जाएगा 5, ठीक है, और ठीक है, और 2 आयोटा और 1 आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, ठीक, z1 हो गया। एंड द स्ट्रेट लाइन है z प्लस जेड बार इज इक्वल टू z माइनस जेड बार अपॉन में आयोटा z2, देन z2 इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा, देन अल्फा बाय बीटा इज ओके, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम 2D में कन्वर्ट कर ले, z को x प्लस आयोटा y रखा तो ये हो गया x माइनस आयोटा y, तो ये क्या निकल के आया 2x, मतलब z का 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट, इधर हो जाएगा 2y आयोटा, क्योंकि z होगा x प्लस आयोटा y, ये होगा x माइनस आयोटा y, x कैंसिल होके ये आ गया डिवाइडेड बाय आयोटा, तो जो आपकी गिवन लाइन है वो x इज इक्वल टू y है। तो ये जो पॉइंट है, यदि मैं z1 की बात करूं तो z1 आपका यदि हम देखें तो वो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पॉइंट है 1/5, 3/5, इसकी इमेज x इज इक्वल टू y में आपके चेंज हो जाएंगे, ये 3/5, जैसे अल्फा कॉमा बीटा है तो x इज इक्वल टू y में उसकी इमेज बीटा कॉमा अल्फा सॉरी तो अल्फा बीटा आपके आ गए, ठीक है, तो अल्फा हो गया 3/5, बीटा हो गया 1/5, तो अल्फा बाय बीटा हो गया आपका 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया आपसे, z1 z2 z3 z आर द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z1 इज नॉट इक्वल टू z3 बाय z4, सॉरी मॉड z1 1 दे रखा है, मॉड z2 लेस देन और इक्वल टू 1, मॉड z3 लेस देन 1, इफ z2 इज इक्वल्स टू z3 माइनस z1 z4, z3 माइनस z4 डिवाइडेड बाय z1 बार z3 माइनस z4 into z3 bar z4 minus 1, okay, then this is equals, then mod z4 can be, okay, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो z1 का मॉडुलस है 1 है, तो ऐसा है तो z1 इंटू z1 का बार क्या होगा 1, तो z1 बार को हम लिख सकते हैं 1/z1, तो इस z1 बार को लिख दिया 1/z1। इसको यदि मैं एलसीएम लूं तो ये ऊपर तो जो लिखा हुआ है z3 माइनस z1 z4, z3 माइनस z4 डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा z3 माइनस z1 z4 डिवाइडेड बाय z1, और इधर बचेगा z3 बार z4 माइनस 1, ठीक, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब ये बराबर नहीं दे रखा है, आप यहाँ देख सकते हो z1 z4 नॉट इक्वल टू z3, तो इसको कैंसिल आप कर सकते हो, तो z2 जो आ गया आपका आ गया z1 z3 माइनस z4 डिवाइडेड बाय
Z3 बार Z4 माइनस 1। अब इसका जो मॉडुलस है वो क्या दे रखा है, लेस देन और इक्वल टू 1। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी से ये मॉडुलस ब्रेक हो जाएगा, तो Z1 का मॉडुलस Z3 माइनस Z4 का मॉडुलस, इसको इधर ले जाओ तो Z3 बार माइनस Z4 माइनस 1 का मॉडुलस, ये तो आपका 1 हो गया। और फिर हमने क्या कर दी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो ये तो आपका 1 हो गया, 1 का स्क्वायर भी 1 ही हुआ। ठीक है, आगे Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर क्या होता है, Z3, ये वाला आपको फॉर्मूला आना चाहिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस Z3 Z4, 2 बार लिख दो, है ना। और एक बार Z3 का कॉन्जुगेट लिया तो एक बार Z4 का कॉन्जुगेट ले लियो, बस यही होता है। आगे लेस देन और इक्वल टू, इसका स्क्वायर करने में भी वही करना है, Z3 के कॉन्जुगेट का स्क्वायर Z4 प्लस 1 माइनस, दोनों लिख दो एक बार, Z3 4 Z इंटू 1 और Z3 Z4 इंटू 1। एक बार इसका कॉन्जुगेट लेना, एक बार 1 का। 1 का यदि मैंने कॉन्जुगेट लिया तो यही आएगा, और इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये हो जाएगा Z3 Z4 बार। अब आप देखो तो Z3 बार Z4 गया, Z3 Z4 बार ये भी गया, तो बचा क्या, ये दो कहानी और ये दो कहानी। इधर इसको लाओ तो इन दोनों में Z3 मॉड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा ये। ठीक है, इधर प्लस Z4 बार है, Z4 का मॉड इधर आ जाएगा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से फैक्टर बन गए 1 माइनस Z4 का मॉड स्क्वायर और Z3 मॉड स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि Z3 का जो मॉड है वो 1 से छोटा है, तो ये कहानी आपकी हो गई निगेटिव। तो यदि ओवरऑल निगेटिव है तो इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो 1 माइनस मॉड Z4 का स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब मॉड Z4 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, मतलब मॉड Z4 लेस देन और इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो 0 से 1 कौन कौन से ऑप्शन है वो आपके करेक्ट हो गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 में देखो, इन इफ इन अ ट्रायंगल ABC are in AP, then it is necessary that B by C, B by A इनका रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, ओके। ABC आपको दे रखे हैं AP में, तो हमें B बाई C और B बाई A पर कमेंट करना है। यदि ABC AP में है तो A प्लस C क्या होगा, ट्वाइस ऑफ B। हमें एक इन्फॉर्मेशन पता है, और ये बोल सकते हैं B माइनस A C माइनस B के, तो AP में है तो बहुत सारी चीजें हमें पता है। और ABC ट्रायंगल की साइड्स है, तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी से हम बोल सकते हैं कि A प्लस B शुड बी ग्रेटर देन C, B प्लस C शुड बी ग्रेटर देन A, और C प्लस A शुड बी ग्रेटर देन B। बात समझ में आ गई। तो हमें B और C में रिलेशन लाना है, तो A को हटाना पड़ेगा, A को हटाना पड़ेगा, तो A में यहीं से हटा दूं, तो A की जगह रख दिया 2B माइनस सी प्लस बी इज ग्रेटर देन C, तो यहां से आ गया 3B ग्रेटर देन 2C। तो और ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, तो B बाई C आ गया ग्रेटर देन 2/3। एक तो ये इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास, आ गई। और इंफॉर्मेशन हम ला सकते हैं यहां से कैसे, कि A को रख दिया मैंने 2B माइनस सी, हाँ, B प्लस सी इज ग्रेटर देन A, तो उसको A की जगह रख दिया 2B माइनस सी, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये आ गया 2C ग्रेटर देन B। तो हमें क्या चाहिए था, B बाई सी, B बाई सी चाहिए, या इसने जो ऑप्शंस दे रखे हैं B बाई सी बोला है, तो B बाई सी यहां से आ गया लेस देन 2। तो इन दोनों का यदि इंटरसेक्शन लूं मैं, तो B बाई सी आपका आ गया 2/3 से तो बड़ा और 2 से छोटा। सिमिलरली आपको A बाय, जैसे पहले और दूसरा ऑप्शन में तो B बाई सी पूछा है, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, फर्स्ट। अब B बाय A भी निकालना पड़ेगा, तो आप क्या करो, C को हटा दो, C को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो B बाय A आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 में देखो क्या है, 6 पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पॉइंट Z 5 + 2 √3 iota in Argand plane simultaneously in such way that
in such a way that at any instant any two adjacent particles and point z form an equilateral triangle. Okay, if the position of one of the particles at time t is represented by the point z1, 8 plus 3 root 3 iota, then at that time position of other particles can be. Okay. वो हमेशा जो है एडजेसेंट पार्टिकल पॉइंट z फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, तो जो z आपको दिया है, z क्या दे रखा है आपको, 5 प्लस 2 रूट 3 आयोटा, या हम पॉइंट बोले तो पॉइंट जो z है वो 5 कॉमा 2 रूट 3 है ना. तो यहां से मूव कर रहे हैं, वो हमेशा एडजेसेंट पॉइंट के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं. मान लो ये z1 z2 हो गया तो इसके साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इधर का एडजेसेंट पॉइंट के साथ फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो पॉइंट्स है वो हेक्सागोनल, रेगुलर हेक्सागोनल के पॉइंट्स है क्या. अब इधर नीचे कितना जाएगा ये नहीं हमें पता, बस हम तो एक हमारे हिसाब से एक डायग्राम बना रहे हैं. ये रेगुलर नहीं लग रहा होगा पर है ना. तो ये आपका हो गया z, दैट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 रूट 3 आयोटा, और एक का वर्टेक्स दे रखा है आपको 8 प्लस 3, मान लो 8 प्लस 3 रूट 3 आयोटा. ओके, पोजिशन ऑफ अदर पार्टिकल. तो पार्टिकल्स जो मूव करेंगे वो क्या क्या हो सकते हैं इस हेक्सागोनल के वर्टेक्स. क्यों? क्योंकि z के साथ आप देखो कोई भी ट्रायंगल बनाओ तो हमेशा ये कितना, इसका एरिया, ये मतलब सॉरी एरिया नहीं, ये जो ट्रायंगल बनेंगे सारे के सारे इक्विलेटरल बनेंगे. तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो पॉइंट्स होंगे वो इस हेक्सागोनल के पॉइंट्स होंगे. इज इट क्लियर? पहली बात तो ये हो गई. अब z आपको दे रखा है, ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, यहां पर एक साइड दे रखी है, साइड ने एक वर्टेक्स दे रखा है. तो ये और ये तीनों इक्वल होंगे. अब ये एक कोई वर्टेक्स दे रखा है तो 3 रूट 3 8, यदि हम इसको 2D प्लेन पे देखें, सॉरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे देखें, तो ये 5 2 रूट 3, ये 8 3 रूट 3. तो x कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है. तो ये जहां तक है ये वाला पॉइंट आएगा वो. तो z1 हो गया 8 प्लस 3 रूट 3 आयोटा. अब यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए हम तो ये हो जाएगा z और z1 की डिस्टेंस निकालें, है ना. ठीक है. अच्छा, ये एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री सारे के सारे, है ना. तो 9 और 3 12 बोले तो 2 रूट 3, ये हो जाएगा 2 रूट 3. ठीक है, ये एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री. 60 डिग्री है. तो यार इसमें या तो रोटेशन से हम देख लें, रोटेशन से भी निकाल सकते हैं. 60 डिग्री है, ये साइड्स इक्वल है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है, 60 पर रोटेट करेंगे तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर पता चल जाएगा. मान लो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोल दिया हमने Z2, ये एंगल कितना है 60 डिग्री. ठीक है. अच्छा ओके, तो इसको हम रोटेट करना चाह रहे हैं तो आपका फाइनल वेक्टर हो जाएगा Z2 माइनस Z अपॉन में ये फाइनल वेक्टर, ये इनिशियल वेक्टर हो गया. इनिशियल वेक्टर हो गया Z1 माइनस Z इज इक्वल्स टू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कैंसिल हो गया. एंगल कितना है, अब इस डायग्राम के हिसाब से आप देखो तो कैसे रोटेट कर रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज. तो e पावर आयोटा 60 डिग्री दैट इज पाई बाय 3, पाई बाय 3 है. तो Z2 पाई बाय 3 यदि हम देखें 60 डिग्री हो गया, है ना. तो cos 60 रूट 3 बाय 2 प्लस हाफ ऑफ या आयोटा बाय 2, उल्टा लिख दिया, 1 बाय 2 और रूट 3 बाय 2. तो हमें जो निकालना था वो Z2 निकालना था.
तो Z2 माइनस जेड आ गया, Z1 माइनस जेड यदि हम देखें तो ये हो गया आपका 3 प्लस √3 आयोटा और इसके साथ ये, तो हम सारे के सारे ऐसे वर्टेक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो Z2 आपका आ गया Z प्लस, ये पूरी कहानी, तो 3/2 और इधर से आ गया -3/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और √3/2 आयोटा और इधर से 3√3/2 आयोटा, तो ये हो गया 4√3, तो 2√3, तो 2√3 आयोटा। Z आपका क्या था 5 प्लस 2√3 आयोटा, फिर प्लस 2√3 आयोटा, तो ये आपका हो गया कितना 4√3। एक ऑप्शन ये होगा। तो आप अब इसको चेंज करते जाओ, यदि ये वर्टेक्स चाहिए तो यहां पर क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज रोटेशन, माइनस ये आ गया। ये चाहिए तो 2π/3 एंगल 60 2π/3, ये चाहिए तो आप अब देख सकते हो 180 से रोटेट कर दो। तो ये वाला वर्टेक्स देखो निकाल के बताता हूं मैं आपको, Z2 माइनस जेड अपॉन में Z1 माइनस जेड, कितना रोटेट कर रहे हैं हम पाई से, आयोटा पाई, आयोटा पाई हुआ, हाँ आयोटा पाई हुआ तो कितना बचा ये -1, तो Z2 आपका आ गया Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू -Z1 प्लस Z, तो Z2 हो गया 2Z माइनस Z1, तो 2 टाइम्स ऑफ Z दैट इज 10 -8 हो गया 2, है ना, और 4√3, तो वो बचेगा सिर्फ √3 आयोटा। तो ऐसे ये पॉइंट्स आप सारे के सारे निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन तो दिख रहा मुझे फर्स्ट 2 प्लस √3 आयोटा, अब बाकी के 2 ये आप जो पॉइंट निकालोगे आपको ऑप्शन मैच करना पड़ेगा। समझ में आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है रोटेशन का। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, उससे बोला गया इंटीग्रल I 0 to 1 √x² प्लस x प्लस 1। इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि अंडर रूट क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है तो इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हम जानते हैं तो वो कर सकते हैं। दूसरा x² प्लस x प्लस 1, हम जानते हैं कि x² से ये बड़ा होगा और क्योंकि x 0 से 1 है तो x प्लस 1 पॉजिटिव क्वांटिटी है, और इसमें यदि मैं x जोड़ूं तो ये इससे छोटा हो कि x 0 से 1 पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करते तो बड़ा होगा, ठीक है। इसका अंडर रूट लूँ तब भी यही होगा, तो ये हो गया आपका x, क्योंकि x 0 से 1 है, ठीक है। ये अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 और ये लिखा हुआ है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज x प्लस 1। इसको इंटीग्रेट कर दे हम 0 से 1, ठीक। तो ये हो गया x²/2 दैट इज हाफ, ये रिक्वायर्ड इंटीग्रल, और ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर/2, तो 4 - 1 3/2। तो आई आपका आ गया हाफ से 3/2। अब कौन कौन से ऑप्शन है, आई आपका ये इसके बीच में आएगा, ठीक है। लेस देन 3/2 बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन 1 बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन हाफ बिल्कुल सही है। अरे जब 1 से बड़ा है, हाफ से बड़ा है तो 1 से बड़ा भी होगा। लेस देन √3, जब 3/2 से छोटा है तो √3 से भी छोटा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। इसको हम मिनिमम जो रेक्टेंगल बनेगा उससे भी कर सकते हैं, वैसे भी जा सकते हो आप, है ना। कैसे कि ये जो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा, मतलब इंक्रीजिंग होगा, तो मिनिमम वैल्यू 0 पर मैक्सिमम वैल्यू 1 पे, वहां से भी जा सकते हैं, वहां से भी इंटरवल निकल आएगा, बट हमारा ये इंटरवल आ गया, ठीक है। 11 कंसिडर 3 स्क्वायर मैट्रिसेस A B and C of order n such that A transpose is equals to A minus B, B transpose is equals to B minus C, n is odd natural number, देन मॉड सी मॉड बी, इन सब के बीच में रिलेशन निकालना है हमें, ठीक है। तो यहां से समझो आप कि बी जो है मैं लिख सकता हूं ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो यहां से बी ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस बी के बराबर, क्योंकि आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए दैट इज नथिंग बट माइनस बी। सिमिलरली यहां से मैं सी को लिख सकता हूं बी माइनस बी ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज निकाला तो वो आ जाएगा माइनस सी के बराबर, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर, मतलब बी और सी आपके दोनों क्या हो गए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इनका ऑर्डर ऑड है, सो दिस मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी शुड बी 0, डिटर्मिनेंट ऑफ सी ऑल्सो 0, ठीक है। तो बी और सी का डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास 0 and 0, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है।
सॉरी। अब ऑप्शन 3 और 4 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी निकालना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी कैसे निकाल सकते हैं हम? यहां से कुछ कर सकते हैं क्या? दोनों को मैं ऐड कर दूं? अच्छा, उससे पहले अच्छा, यहां से यदि हम सी देखें तो सी कितना हो गया? बी माइनस बी ट्रांसपोज था, है ना। और बी ट्रांसपोज किसके बराबर है? माइनस बी के बराबर। तो ये हो जाएगा 2b। सो यहां से सी आ गया आपका 2b के बराबर, ठीक। सी आ गया 2b के बराबर। इन दोनों को यदि मैं ऐड करूं, इन दोनों को यदि मैं ऐड करूं तो b प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो बी भी कैंसिल हो गया आपका। सी किसके बराबर है? 2b के बराबर। तो ये हो गया 2b इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हमें ए प्लस बी, ठीक है, इसको इधर ले आओ। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कौन लिख सकते हैं? ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ए माइनस 2b। अब दोनों में डिटर्मिनेंट लूँ मैं, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल्स टू ए माइनस 2b। ये ऑप्शन आपका थर्ड आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। इफ अल्फा बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 3k इज इक्वल टू 0। इसके रूट है अल्फा और बीटा स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स है बीटा एंड अल्फा स्क्वायर, ठीक है। देन अल्फा बीटा 3, अल्फा के 5 और थर्ड और फोर्थ ये निकालना है हमें, है ना। तो अल्फा बीटा हमें निकालना है। तो यहां से सम ऑफ रूट कितना हो गया? 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट 3k बाई 5। इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर 50 बाई के, प्रोडक्ट ऑफ रूट बीटा अल्फा स्क्वायर 45 बाई के। दोनों को प्रोडक्ट किया मैंने, तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आ गया किसके बराबर? के कैंसिल हो गया 27, तो 3 का क्यूब। तो अल्फा बीटा आपके रियल नंबर से, तो अल्फा बीटा क्या हो गया? 3। अल्फा बीटा यदि आपके 3 हो गए तो यहां से आप देखो अल्फा को रख या बीटा को रख दिया हमने, अल्फा को रख दिया 3 बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करें हम, तो बीटा क्यूब माइनस 4 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको बीटा इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो बीटा माइनस 1 फैक्टर हुआ। अगला क्या जाएगा? बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो प्लस बीटा करना पड़ेगा, माइनस बीटा हो गया। अब चाहिए हमें प्लस, माइनस बीटा हो गया तो माइनस 3 करना पड़ेगा, ठीक है। और अल्फा बीटा इसमें क्या बोला गया है? के नॉट इक्वल टू 0, देन अल्फा बीटा के। तो बीटा यहाँ पर ये भी आ रहा है और इधर से भी आएगा, है ना। ओके, तो मान लो बीटा में 1 ले लूँ, इधर से भी बीटा निकल के आएगा। बीटा यदि मैं 1 ले लूँ तो अल्फा कितना हो जाएगा? 3। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया, अल्फा बीटा 3, ठीक है। के निकालने के लिए हमें यहां से देखिए, हम बीटा 1 हो गया, अल्फा 3 हो गया, तो 3 निकाले तो के आपका यहां से 5 आ गया फॉर अल्फा बीटा, बीटा 1 अल्फा 3 के लिए, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन, अल्फा में 3 रखूं और बीटा 1 रखूं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन भी इसी से हो जाएगा। बीटा मैंने 1 रखा और अल्फा 3 रखा, तो भी वो सही सही आ रहा है, ठीक है। के नॉन जीरो आ ही रहा है हमारा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। अच्छा, इसके बाकी के रूट्स आए उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रहा है क्यों?
क्योंकि यहीं पर हमने चेक कर लिया, सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए, और कोई ऑप्शन नहीं मैच करता तो फिर इधर से फिर जाते हैं। ठीक है, now question number 13, let a b c are intercept made by the plane r dot n vector is equal to q on x y z axis respectively, then I cap by a plus j cap by b plus k cap by c is equals to q और n वेक्टर के टर्म्स में हमें दे रखा है, q और n वेक्टर्स के टर्म में दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं n वेक्टर को यहाँ अज्यूम करूंगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ठीक है, इसको यदि मैं देखूं, या एक्स वाई जेड की जगह आप और कुछ ले लो, एम एन और पी ले लो। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये वेक्टर इक्वेशन लिखूं, वेक्टर इक्वेशन तो लिखी हुई है, तो यदि मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस एन वाई प्लस पी जेड इज इक्वल्स टू क्यू। अब इसका एक्स इंटरसेप्ट में निकालूं तो y और z जीरो, तो वो हो जाएगा q बाय एम, और इसी को आई थिंक उसने बोला गया है a। ठीक, सिमिलरली b क्या हो जाएगा, जब x और z जीरो रखूं तो q बाय n, एंड c हो जाएगा q बाय p। ठीक, अब i कैप बाय a, आई कैप बाय ए इसको रेसिप्रोकल करूँ तो एम आई कैप डिवाइडेड बाय क्यू प्लस जे कैप बाय बी, तो ये हो जाएगा एन जे कैप बाय क्यू, ये तो क्यू चल ही रहा है, प्लस के कैप बाय सी, तो ये हो जाएगा पी के कैप बाय क्यू। अब इसको आप देखो तो डिनोमिनेटर में क्यू आ गया, और न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट वेक्टर एन वेक्टर, सो योर आंसर इज एन वेक्टर बाय क्यू। सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/4। 1/4 में देखो, इफ x पावर y पावर x इज इक्वल्स टू e पावर ln x माइनस ln y। ठीक, एट x इज इक्वल्स टू e, dy बाई dx निकालना है, x इज इक्वल्स टू e एंड y इज इक्वल टू 1 इज। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें हम लॉग ले, तो लॉग लेने पे क्या हो जाएगा, y पावर x बाहर आ गया इंटू ln x, और इधर हो जाएगा ln x माइनस ln y। ठीक, और फिर इसको y पावर x को हम लिख सकते हैं e पावर x ln y, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन तो आप करना चाहो तो यहीं पर कर सकते हो, बट ऐसे करने से थोड़ा आसान हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट हम करें तो इसमें प्रोडक्ट टूल लगेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा e पावर x ln y, ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस ln x को ऐसे ही रखा, ये भी ऐसे ही आएगा, इसको कॉमन निकालिए, इसका डिफ्रेंशिएशन ln y प्लस x बाय y। ठीक है, कोई समस्या? इसका डिफ्रेंशिएशन ln x तो वैसे ही रखा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ln y और फिर x बाय y इंटू वाई डैश। ठीक, इसमें आ जाएगा एक और टर्म, कौन सा, y डैश। ठीक है, इधर से ln x का डिफरेंस 1/x, इधर से हो जाएगा y डैश बाय y, तो आप x e रख दो और y रख दो 1, y 1 रखने पर 0, तो e पावर 0 हो गया 1, इधर हो गया 1/e प्लस ln e 1 हो गया, ln y 0, और इधर हो जाएगा x बाय y डैश, ये तो निकालना ही है हमें, इज इक्वल्स टू 1/e माइनस y डैश बाय y कितना है 1। ओके, इसको हम सॉल्व करें तो 1/e सबसे पहले तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से e वाई डैश बचा इधर, और इधर बचा माइनस वाई डैश, तो e प्लस 1 वाई डैश इज इक्वल्स टू 0, e प्लस 1 जीरो नहीं होगा तो किसको जीरो होना पड़ेगा, वाई डैश को, तो dy बाई डी एक्स इज 0। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है एफ ऑफ एक्स दे रखा है कॉस पावर कॉस। ओके,
एफ ऑफ एक्स दे रखा है cos x पावर cos x is having local minimum value at x equal to where x is belongs to minus pi by 2 to pi by 2 ओके तो इसको इसका डिफरेंशिएशन हम सीधा जानते हैं लोकल मिनिमम निकालना है तो डिफरेंशिएट करना मोनोटोनिसिटी की बात करनी है तो x तो एफ पावर जी का डिफरेंशिएशन आपको पता है एक बार एक्स पावर एन टाइप मानना है और एक बार ए पावर एक्स टाइप दोनों को ऐड कर देना है या दूसरा तरीका दोनों तरफ हम क्या ले ले एल एन ले ले तो एल एन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा कॉस एक्स एल एन कॉस एक्स ठीक इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश अपॉन में एफ इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स एल एन कॉस एक्स एल एन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई कॉस एक्स कैंसिल हो गया फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स यहाँ तक ठीक है तो एफ डैश एक्स आपका आ गया एफ ऑफ एक्स क्या था कॉस पावर कॉस और यहाँ से माइनस साइन एक्स कॉमन आ रहा है अंदर क्या बच रहा है एल एन कॉस एक्स प्लस 1 तो एफ डैश का यदि हम साइन देखें तो ये जीरो कहाँ होगा माइनस पाई बाई टू पे जीरो पर और दूसरा एल एन कॉस एक्स प्लस 1 जीरो कहाँ पर होगा इसको यदि हम जीरो करें तो cos x हो गया ln cos x हो गया माइनस 1 तो cos x हो गया 1 बाई ई cos x इज इक्वल्स टू 1 बाई ई पर तो x हो गया cos इनवर्स 1 बाई ई क्योंकि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है तो हम ये लिख सकते हैं इसको वैसे यहाँ पर x क्या आ जाएगा cos x यदि पॉजिटिव है या निगेटिव हो तो x आपका आ गया cos इनवर्स 1 बाई ठीक है तो हम अब आगे समझे है ना ठीक है cos इनवर्स 1 x आ गया आपका cos इनवर्स 1 बाय ई ये माइनस साइन को ना भूले तो जीरो से आगे हम देखें तो ये तो आपका होगा पॉजिटिव मतलब ये हो गया ओवरऑल निगेटिव ठीक अब cos आपका होता है cos इनवर्स आपका क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन तो इस पर 1 बाई ई है ना जीरो पर कितना होगा ये 1 तो 1 मिलेगा इस पर जीरो मिल रहा है तो आगे ये मिलेगा निगेटिव ठीक है तो निगेटिव और ये माइनस साइन था इसको नहीं भूलना है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव जीरो से cos इनवर्स 1 बाई में ये तो आपका साइन x तो क्या है पॉजिटिव है और ये हो जाएगा उस समय नेगेटिव देख सकते हो आप जीरो पे माइनस इन्फिनिटी ln और इस पर जीरो ठीक है तो नेगेटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव एक मिनट क्या बोल दिया जीरो पे cos जीरो होगा 1 तो ln 1 जीरो तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी 1 की तरफ यहां कहा जा रहा है जीरो की तरफ तो ये आपका पॉजिटिव देगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव ये पॉजिटिव और ये निगेटिव तो ओवरऑल क्या आ गया निगेटिव तो हम सिर्फ इसमें चेक कर रहे हैं ना अब माइनस पाई बाई टू से जीरो में ये निगेटिव तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव ठीक पाई बाई टू पे कहाँ जाएगा जीरो की तरफ तो अब ln जीरो कहाँ जाएगा माइनस cos माइनस पाई बाई टू जीरो की तरफ ln जीरो माइनस इन्फिनिटी तो ये निगेटिव होगा जीरो पर ये कहाँ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी हो गया है ना और x इज इक्वल टू जीरो पे ही हो गया 1 तो ये जा रहा है ओवरऑल कहानी आपकी 1 पर है ना सो माइनस पाई बाई टू से जीरो में अच्छा ये जो है माइनस पाई बाई टू में पॉजिटिव पावर पॉजिटिव इसको तो कोई दिक्कत नहीं है तो हमेशा पॉजिटिव ही है आपका है ना ये जीरो से पाई बाई टू में पॉजिटिव था ये निगेटिव इसकी बात करें हम ln cos x की तो cos डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना तो वैल्यू 1 बाई ही है चलो एक बार फिर से देखेंगे हम इसके आगे वैल्यू cos इनवर्स एक से यदि cos इनवर्स 1 बाई ही है तो उस समय तो ये जीरो हो गया अब मैं x बढ़ाऊंगा cos आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है x बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू घटेगी तो जीरो था तो अब क्या होगा निगेटिव हो जाएगा बिल्कुल और पीछे की साइड
कॉस इनवर्स 1/e के लेफ्ट में लाऊंगा मैं, मतलब x आपका ये था, अब x में घटाऊंगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी तो बढ़ेगी तो ये होगा, मतलब x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स 1/e के से आगे ये जो होगा वो निगेटिव होगा, और x यदि कॉस इनवर्स 1/e से छोटा कर दूं मैं, तो वो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वैल्यू पॉजिटिव। क्योंकि x में घटाऊंगा तो ये पूरा ओवरऑल बढ़ेगा, तो बढ़ेगा मतलब ये पॉजिटिव हो गया। समझ में आ गई बात? तो पॉजिटिव हुआ इसके इधर, तो यहां इस इंटरवल में ये आपका निगेटिव था, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो कि जीरो पर आपको क्या मिल रहा है, इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है, मतलब मैक्सिमा। कॉस इनवर्स 1/e पर क्या आ रहा है, डिक्रीज से इंक्रीज, मतलब आपको मिनिमा मिलेगा। तो मिनिमा कहां मिल रहा है, कॉस इनवर्स 1/e पर। इज इट क्लियर? Okay, now next question is 1/6. Suppose px is a polynomial function and p of x is px minus p dash x is equal to x square plus 2x plus 1 for all x, then p of 5 is ओके p5 निकालना है हमें। अब देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल और उसका डिफरेंशिएशन की डिग्री का डिफरेंस कितना है, 2। तो ये तभी पॉसिबल है जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लूं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो p डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको यदि हम कंपेयर करें तो सीधा आपका a आ गया, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 1, तो a आपका आ गया 1, ठीक है। a यदि आपका 1 आ गया तो अब x का कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो b माइनस 2 है, कितना होना चाहिए 2, a 1 था तो b आपका आ गया 4, b आपका 4 आ गया। तो कांस्टेंट को आप कंपेयर करें तो c माइनस बी शुड बी 1, b आपका 4 है तो c आ गया आपका 5। सो दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आपका px आ गया। तो p ऑफ 5 निकालना है हमें ना, तो p ऑफ 5 हो जाएगा 25 20 5, तो ये हो गया आपका 50। सिंपल। क्वाड्रेटिक क्यों लिया, क्योंकि मान लो क्यूबिक लो, क्यूबिक और ये बनेगा फिर उसका डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक, तो ओवरऑल क्या बचेगा क्यूबिक, और ज्यादा लूंगा तो वो उतने डिग्री का बनेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन से डिग्री कम हो जाएगी, तो इसकी जो डिग्री होगी वही इसकी डिग्री है, मतलब क्वाड्रेटिक होना चाहिए वो। Now next question is 1/7. f of x is the polynomial of degree 6 which decreases in the interval 0 to infinity. f of x, तो f dash x का जो साइन होगा डिक्रीज कर रहा है, मतलब इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव होना चाहिए, एंड इंक्रीजेस इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 0। अच्छा, 0 से इन्फिनिटी में डिक्रीज कर रहा है और इधर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इफ f dash 2 आपको दे रखा है 0, f डैश 0 आपको दे रखा है 0, f डबल डैश 0 भी 0 दे रखा है, एंड f ऑफ 0 इज 1, और f ऑफ 1 माइनस f ऑफ माइनस 1 इज 8/5, देन f ऑफ 1 प्लस f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ठीक। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। और f की जो डिग्री है वो आपकी 6 है, ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि f डैश सिर्फ एक ही वैल्यू पे साइन चेंज कर रहा है, दैट इज 0। तो यदि हम f डैश x की बात करें, किसकी बात करें, f डैश x की यदि बात करें तो कहां कहां 0 हो रहा है, वो x माइनस 2 पर 0 हो रहा है पहली बात तो, और f डैश 0 भी 0 है, f डबल डैश 0 भी 0 है, मतलब x आपका आएगा 2 बार। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, f की डिग्री यदि 6 है तो f डैश की डिग्री कितनी होगी, 5। पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करूं मैं तो क्या आएगा, वो 5 डिग्री का बनेगा, बोलो, ठीक। सुनाओ, ये कैसे लिखा हमने, ये कैसे लिखा भाई, f डैश 2 0 मतलब 2 इसका फैक्टर है, x माइनस 2 इसका फैक्टर हो,
एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो है तो x माइनस जीरो दैट इज x, इसके फैक्टर हुए और रिपीटेड रूट होंगे क्योंकि एफ डबल डैश जीरो भी जीरो है। क्लियर है, ये आ गया। अब ये कितनी डिग्री का बन गया, 3 है, कितनी डिग्री का, 5। अब ध्यान से सुनिएगा कि 0 पर ये साइन चेंज कर रहा है और 2 पर कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है। 2 के राइट और लेफ्ट में नेगेटिव नेगेटिव है क्योंकि इसमें ये गिवन है। तो x की पावर ऑड होनी चाहिए और x माइनस 2 की पावर इवन होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? तो x आपके 2 रिपीटेड रूट नहीं 3 रिपीटेड होंगे और x माइनस 2 के भी 2 रिपीटेड रूट होंगे क्योंकि हमें साइन चेंज 0 पे करवाना है, जो कि पावर कितनी आ रही थी, इवन होना क्या चाहिए, ऑड, और x माइनस 2 की पावर ऑड आ रही थी, मतलब वहां पे साइन चेंज होगा। तो साइन चेंज नहीं होने के लिए उसकी पावर हमने 2 ली। क्या ये डिग्री 5 बन गई? क्या बिल्कुल बन गई। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि इसका कॉफिशिएंट हमें नहीं पता, तो कॉफिशिएंट हमने ले लिया लैम्डा। कॉफिशिएंट कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए हमने वो ले लिया लैम्डा। समझ में आ गया? एक बार फिर से हम ट्राई करें तो हमने क्या लिया था, x माइनस 2 और ये लिया था। 0 पर सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, तो पावर साइन चेंज कब होता है, जब पावर उसकी ऑड हो, और साइन चेंज कब नहीं होता, जब पावर इवन हो। तो इसकी पावर हमें करनी पड़ेगी इवन, तो इवन बना दी। और इसकी पावर, आप कुछ बोलोगे सर 5 भी तो कर सकते हो। भाई 5 इसलिए नहीं किया क्योंकि f की डिग्री 6 है, तो f डैश की डिग्री क्या हो सकती है, सिर्फ 5, तो 5 तक ले गए। ठीक, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो f ऑफ x आ जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब, तो ये हो गया लेमडा x पावर 5 माइनस 4x पावर 4 प्लस 4x क्यूब। तो ये हो गया एफ डैश एक्स। एफ ऑफ एक्स आपका आ जाएगा यहाँ से इंटीग्रेट करने पे लेमडा टाइम्स ऑफ x पावर 6 बाई 6 4x पावर 5 बाई 5 और इधर x पावर 4 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। अब f ऑफ 0 पर क्या दे रखा है, 1, 0 रखूंगा तो ये सारे 0, तो c आपका आ गया सीधा सीधा 1। f ऑफ 0 1 दे रखा है और उसके साथ साथ f ऑफ 1 माइनस f ऑफ माइनस 1 8/5 दे रखा है। तो f ऑफ 1 यदि मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस 4/5 प्लस 1। ठीक है, माइनस 1 यदि निकालूं तो ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा प्लस 1/5, ये हो जाएगा प्लस 1 सॉरी 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 8/5। यहाँ पर -1 रखा तो ये 4/5 होना चाहिए ना, तो सब कुछ कैंसिल हो गया। लेमडा आ गया आपका -8/5 इज इक्वल्स टू 8/5, सो दैट मीन्स लेमडा इज इक्वल्स टू -1। लेमडा -1 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ -1। तो f ऑफ 1 और f ऑफ -1 को आप ऐड कर दो तो लेमडा तो कॉमन लेमडा आ गया, उसके साथ 1 पर क्या आ गया 1/6 माइनस 4/5 प्लस 1 और ये प्लस 1। फिर f ऑफ -1 लिखेंगे तो लेमडा के साथ 1/6 प्लस 4/5 प्लस 1 प्लस 1। तो इस ओवरऑल वैल्यू लेमडा आपका क्या था, -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/6 प्लस 1 7/6, तो 14/6, तो ये हो गया -14/6 प्लस 2, तो -2/6 दैट इज -1/3। आंसर इज -1/3। इज इट क्लियर? मेन स्टेप तो आपका ये था। ये यदि आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं रखा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। 18 में देखो क्या है, कैपिटल डी दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ A11 1 C11 और इधर एक डिटर्मिनेंट दे रखा है 1 माइनस बी BC माइनस 1 1 माइनस C 0 A माइनस C माइनस A B माइनस 1 1 माइनस AB A माइनस 1। ओके, एंड इफ A minus C into 1 minus B is equals to 5, then the value of D will be, ठीक। इस डिटर्मिनेंट को देख के कुछ ख्याल आना चाहिए। क्या ख्याल आना चाहिए वो देखो। इसका कोफैक्टर निकालू तो क्या होगा 1 माइनस बी, जो कि लिखा हुआ है। 1 का कोफैक्टर यदि मैं निकालू तो क्या होगा 1 माइनस बी सी, तो माइनस साइन आएगा तो BC माइनस 1, उसका ये कोफैक्टर लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है। इस 1 का कोफैक्टर होगा 1 माइनस सी, जो कि लिखा हुआ है। तो ये जो है इसको मैं मैट्रिक्स ए लूं, इसको मैं मैट्रिक्स ए लूं, तो ये जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। नहीं आई बात समझ? इसको मैं ए लूं मैट्रिक्स, तो ये उसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि कोफैक्टर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, उस डिटरमिनेंट की पावर, यहां पर डिग्री कितनी है इसकी, वैसे n-1 होना चाहिए, मतलब जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट है उसकी पावर n-1, n क्या है उसका ऑर्डर। तो यहाँ पे कैपिटल D हो जाएगा। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू उसको a बोल दिया, और ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स, तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ a क्यूब। तो जो इस पूरे की d की वैल्यू होगी इसके डिटरमिनेंट का क्यूब, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a हो गया a11 1b c11। तो इसमें हम प्रॉपर्टीज लगा दें। r1 r2 को लिख दिया r2 माइनस r1, r2 को लिख दिया r2 माइनस r1। तो पहला रो सेम रखा, तो ये हो गया 1 माइनस ए 0 b माइनस 1। r3 को लिख दिया r3 माइनस r1, तो c माइनस ए 0 0। तो इसका डिटरमिनेंट हम इससे आ जाएगा c माइनस ए के साथ b माइनस 1, और ये वैल्यू आपको गिवन है। ओके, 1 माइनस ये होगा तो माइनस आएगा, यहाँ पे इधर माइनस आएगा, माइनस b प्लस 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको गिवन है कितनी 5। अरे इसका डेटा में c माइनस है, और फिर 1 माइनस 1 इंटू 0 0 माइनस ये, तो माइनस इधर यूज कर लिया, ठीक है। और ये वैल्यू आपको 5 दे रखी है, तो जो आंसर चाहिए हमें वो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, दैट इज आंसर इज 125। ओके ठीक है भाई।